तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को जो है पिछले हमने 6 लेक्चर में आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक का पूरा मैथिली करवाया हुआ है इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक ना। तो आप लोगों का जो है आज हम लेकर के आए चैप्टर 4। आप लोगों को चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन और चैप्टर 4 में जितने भी क्वेश्चन आंसर है बुक में वो सारा आज आप लोगों को करवाया जाएगा। तो आप लोग घड़ी के टाइम से 15 से 20 मिनट बने रहे। 20 से 30 मिनट में आप लोग को जो है मैथिली का चैप्टर जो 4 है वो संपूर्ण समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो चैप्टर 4 का नाम है राष्ट्रीय एकता का महत्व। अपना सबकी चैप्टर 4 एच ओकर नाम है राष्ट्रीय एकता के महत्व। अहाँ सब ध्यान देवे, राष्ट्रीय एकता के महत्व जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। चलू अपना सब आवे छी इंट्रोडक्शन पर। तो राष्ट्रीय एकता के महत्व के जो इंट्रोडक्शन देखबे अपना सब, तो एक लेखक के परिचय देखू पहले। तो राष्ट्रीय एकता के महत्व के लेखक एच कुमार गंगानंद सिंह एच। हिनक जन्म स्थान, अच्छा सॉरी, जन्म और जन्म स्थान 24 दिसंबर 1898 के हिनक जन्म भेल। श्रीनगर पूर्णिया में हिनक जन्म भेल। अब श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर वाला जो श्रीनगर है वो नहीं है। ये जो श्रीनगर एच, इस श्रीनगर पूर्णिया जिला में पड़ते एच, ठीक ना। एक गांव के नाम है श्रीनगर। अहाँ सब ध्यान देवे, हिनक जो प्रमुख कृति एच अगलही ई कथा संग्रह एच, जीवन संघर्ष एकांकी एच और मैथिली साहित्यक प्रगति इतिहास के विषयक एच, ठीक ना। तो ई हिनकर प्रमुख कथा छल, ठीक ना। चलू तो हिनक जन्म 24 सितंबर 1898 के भेल। पूर्णिया जिला के श्रीनगर गांव में हिनक जन्म भेल छल। ई भेल लेखकक परिचय। अहाँ सब आगे देखे के कोशिश करबे। हिनक जे छे मैथिली में की योगदान एच, एहि के बारे में अपना सब समझे के कोशिश करबे। हिनक जे मैथिली में योगदान एच उ ध्यान देवे। तो ओ मैथिली कथा साहित्य में नवीन धारा के सूत्रपात कैलन और रूढ़िवादी परंपरा के तोड़ के सामाजिक कुरीति, छुआछूतो द्वार और नहीं सॉरी अछूतो द्वार है, अछूतो द्वार और विवाह जका विषय सब पर सुधारवादी दृष्टिकोण से कथा लिखलन। और बिहारक शिक्षा मंत्री 1957 से 1961 और कामेश्वर सिंह के दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति से छला। अहाँ सब ध्यान देवे, बिहार के शिक्षा मंत्री भी रहला 1957 से 61 धर जे समय में। ओइ के बाद कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहला, ठीक ना। तो हिनक योगदान भी मिथिला में बहुत ज्यादा रहल। बिहार के लिए शिक्षा मंत्री भी छला। आगे अपना सब बढ़े के कोशिश करब। तो अपना सबके देखब क्वेश्चन पर आवे छी, प्रश्न उत्तर पर। तो प्रश्न उत्तर में आवे छी सबसे पहल क्वेश्चन अपना सबके एच, एकता और राष्ट्रीय भक्ति में की संबंध एच। अपना सब ध्यान देवे, एकता और राष्ट्र भक्ति में की संबंध एच। तो क्वेश्चन के आंसर देखब। लेखक के माने छे जे कोनो राष्ट्र ओतबे काल धरि सुदृढ़ और बलवान रहे छथि जावत तक ओकर विभिन्न अंग सब के पारस्परिक एकात्मक रहे छथि। इनका में कहल चाहे छथि कोई भी राष्ट्र तभी संपूर्ण और सुदृढ़ रह सकैत अछि जब ओहिमे एकता रहे छथि। मनुष्य के रंग रूप, जाति, धर्म और स्वभाव के विभिन्नता स्वाभाविक अछि, मुदा मनुष्य के रंग, जाति, धर्म और स्वभाव में की छथि विभिन्नता पायल जाय छै। कोई जाति में कोई अलग जाति के छे, रंग में कोई गोर छे, कोई काला छे, धर्म सबके अलग अलग छे, स्वभाव सबके अलग अलग छे, स्वाभाविके छे। मुदा अभ्यांतरिक यानी आंतरिक एकता सब विभिन्नता के गौण बना दे छे। यानी आंतरिक रूप से सब लोग एके छे। राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा यही आंतरिक एकता पर निर्भर करे छे। तो भारत में भी विविधता में भी की छे, एकता छे, ठीक ना। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग रूप के लोग रहे तो भारत एकता के सूत्र में बांधल छे आंतरिक रूप से। कनी मनी मनमुटाव भ जाय छे जाति, रंग, रूप, धर्म आदि पर, लेकिन अगर जब विदेशी आक्रमण होय छे तो सब आदमी एकजुट भ के लड़ाई लड़े छे ओकरा से। अहाँ ध्यान देवे। चलू क्वेश्चन नंबर 2 के ओर देखी। क्वेश्चन नंबर 2 कहे छे भारत में विविधता में एकता अछि कोना। भारत में विविधता में एकता कोना अछि। प्राचीन काल से ही हिमालय से कन्याकुमारी धरि पसरल एहि विशाल देश में नाना प्रकार के जाति, धर्म, भाषा और
आचार व्यवहार विद्यमान अछि। एहि सब विविधता के समेटने भारतीय संस्कृति एकटा सुंदर माला के समान अछि। ई कहै ले चाहै छथि लेखक जे भारत जे छै प्राचीन काल से ही विविधता अछि भारत में। हिमालय से लऽ के कन्याकुमारी तक अनेक प्रकार के जाति धर्म भाषा के प्रयोग आचार विचार के प्रयोग करै छथि लोक सब। तैयो एहि सब विविधता के समेटने भारतीय संस्कृति के एकटा सुंदर माला में की छै समेटने छथि। यह छै भारतीय एक विविधता में एकता। ठीक ना। चलू क्वेश्चन नंबर 2 अपना सबके समझ में आबि गेल है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े छी अपना सब। तो ध्यान देबै क्वेश्चन नंबर 3 अपना सबके की कहते अछि। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ई तो भ गेल छल। क्वेश्चन नंबर 3 देखियो। अच्छा दुइये के पहले आंसर है, 2 के आंसर एतो अछि और कुछ एतो अछि। बाहरी आक्रमणकारी सबके समान करैत काल सेहो भारत अपन संस्कृति के रक्षा सफलता पूर्वक कैलाक और बाहर से आयल ज्ञान विज्ञान कला कौशल के अपना अंग बना लेलक, जेना गंधार शैली, मियाँ के मल्लार, मियाँ के तोड़ी राग आदि। तो अहाँ सब ध्यान देबै जे विदेशी आक्रमण भेला के बादो अपन भारत के जो लोग छथि अपन संस्कृति के बचेबे में सफल रहला। ओहि के साथ साथ बाहर के कला विज्ञान कौशल एवं कला के अपना अंग बना लेलक, जेना कि गंधार शैली, मियाँ के मल्लार, मियाँ के तोड़ी, ई सब राग अछि संगीत के, ई सब के भारतीय लोग अपना अपने लेलक। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अपना सबके की कहते अछि। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते अछि सांस्कृतिक और भौगोलिक सूत्र। भारत के सांस्कृतिक और भौगोलिक सूत्र में केना बांधने छथि। अहाँ सब देबै वैदिक काल से ही हमर पूर्वज संघत्व संवादत्व सो ओ मनासी जानतम, यानी संग संग चलू संग संग बाजू के भावना से राष्ट्र के जोड़लनि। स्नानक समय में गंगा यमुना सिंधु कावेरी गोदावरी नर्मदा जकाँ नदी जते भी नदी अछि स्नान जब करे छल तो जते भी नदी अछि लोग गंगा यमुना कावेरी नर्मदा जकाँ सब के आवाहन करवा के एक प्रकार के भौगोलिक आ भावात्मक एकता वंदना थिक। अहाँ सब ध्यान देबै सब नदी के जे छै स्नान के समय में नाम लेते। ठीक ना। अपना सबके पूर्वज लोग सब देखबै तो जे बूढ़ सूढ़ लोग अछि उ नहायत कला में सब नदी के नाम आवाहन करे छथि। ठीक ना। आगे देखबै सनातन धर्मक आचार संहिता तीर्थ स्थानक परिकल्पना और खान पान वेशभूषा के विविधता के बादो आंतरिक रूप से सब एक छी। ई कहल चाहे छथि जे भौगोलिक एकता और सांस्कृतिक एकता के सूत्र में भी अपना सब बांधल छी सब लोग। चलो आबी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ी अपना सब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए राष्ट्रीय संकट और ऐतिहासिक के की उदाहरण छथि। राष्ट्रीय संकट और ऐतिहासिक उदाहरण की छथि। ध्यान देबै लेखक महाभारत के एकटा प्रसिद्ध श्लोक के उदाहरण दैत अछि वै पंच, जकर अर्थ छै कि जे आपस में हम कुरु और पांडव 5 और 100 अलग भ सकी अछि, मुदा जखन कोनो बाहरी संकट आबैत तखन हम सब एक संग 105 छी। एक मतलब ई लेखक जे छथि महाभारत के उदाहरण दे समझाबैत अछि जखन अपना सब में आपस में बैर छथि लेकिन जखनते कोई बाहरी आक्रमण भैत तो हम सब 105 छी, पांडव और कौरव दुनू मिलल छी। ठीक ना। इतिहास साक्षी अछि जे जखन जखन हम अपन एहि एकता के बिसरलौं तखन तखन पराभाव हार के प्राप्त भेलौं। यानी ई कहल ई चाहे छथि लेखक जे जखन जखन हम सब अपन एकता के बिसर जाइ छी तो बाहरी आक्रमण भेला से अपना देश के की भ जाइ छथि हार के मुंह देखबा पड़ै छथि। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 ई कहते अछि उ आगे कहते अछि क्वेश्चन नंबर 4 की आंसर है अंग्रेज दासता के विरुद्ध संघर्ष और सन 1962 ईस्वी में चीनक आक्रमण के समय भारतीय जनता अपन सब मतभेद बिसर क एक भ ठाढ़ भेल छला।
जे विश्व के लेल आश्चर्यक विषय छल। यानी 1962 में जब भारत चीन युद्ध भेल छल तो सबके अंग्रेज दास्ता के विरुद्ध जे छै की भेल छल, मतभेद के विषय के खड़ा भेल छल भारत चीन के युद्ध में, और बहादुरी से लड़लक। भले ओहिमे हार भ गेल, वो अलग बात है। चलू अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखियो, उपसंहार और संदेश। उपसंहार और संदेश के बारे में देखियो की कहे छथि, उपसंहार की होय छथि और संदेश की होइत अछि, एहि दुनू में अंतर ध्यान दियो। राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के रक्षा के लेल पारस्परिक मतभेद के बिसरब अत्यंत आवश्यक अछि, ठीक न। लेखक के संदेश छनि जे राष्ट्र एक शरीर के समान अछि, जकर प्रयत्न अंग महत्वपूर्ण अछि। कोनो एक अंगक सुख पूरे शरीरक सुख छै, कोनो भी एक अंग के जे सुख छै वो पूरा शरीर के सुख छै। लेखक के कहनाइ छै, एतो संदेश दै ले चाहे छै जे राष्ट्रीय एकता शरीर के समान अछि, जकर प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण अछि। कोनो एक अंग के सुख दुख पूरे शरीर के की करे छै, सुखी या दुखी करे छै। तै द्वारे अपना सबके एक भ के सब लोग के खुशी खुशी अपन जीवन व्यतीत करवा के चाही। चलो अंत में ध्यान देवे, अंत में दुर्गा सप्तदशी और सनातन के लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के चर्चा करैत राष्ट्रक आत्मशक्ति के प्रतिष्ठा और लोक कल्याण के कामना कैल गेल अछि लेखक के दृष्टिकोण से। तो ई चैप्टर के ई छल इंट्रोडक्शन, ठीक ना। अब अपना सब इस चैप्टर में शब्दावली जे छै कुछ क्वेश्चनो रहल, ओके बाद एक चैप्टर के जे शब्दावली अछि ओकरा कनी अपना सब समझिए। जना कि बलिष्ठ, बलिष्ठ के मतलब भेले अतिशय यानी बलवान व्यक्ति। प्रादुर्भाव मतलब भेल उत्पत्ति। परिणीत मतलब भेल विचरित या निर्मित। समष्टि मतलब भेल संपूर्णता या सामूहिकता। तदात्म्य मतलब भेल अभिन्नता एवं अभेद, ठीक ना। ई भ गेल अहाँ सबके की तो शब्दार्थ। आ ई जे ऊपर का जितने भी अपना सब देखलौं, ई जे छल चैप्टर के इंट्रोडक्शन छल। अब हियां से अपना सबके चैप्टर के प्रारंभ भ गेल क्वेश्चन आंसर के। यहाँ से प्रश्न उत्तर भ गेल, जे कि प्रश्नावली जे किताब में अछि उ भ गेल, ठीक ना। अहाँ सब ध्यान देबै, यहाँ पहला क्वेश्चन अछि, भारत में विभिन्नता में एकता कोना अछि, पठित निबंध के आधार पर लिखू। अब अहाँ ध्यान देबै, निबंधक अनुसार भारत में प्राचीन काल से विभिन्नता में एकता एकर सुखमय विशेषता रहल अछि। हिमालय से कन्याकुमारी धरि पसरल एहि विशाल देश में अनेक जाति, धर्म, भाषा आ आचार व्यवहार के लोक रहैत छथि। ई सब विभिन्नता में एक ही माला में की छथि, गुथल रंग बिरंग के फूल जकाँ अछि, जे अपन अपन विशेषता के रक्षा करैत समष्टि रूप से भारतीय संस्कृति एकता के इंद्रधनुषी आ मनोहारी स्वरूप प्रदान करैत छथि। ई कहै ले चाहैत छथि जे भारत में देख लेबै अनेक जाति, धर्म, भाषा, आचार व्यवहार के लोग छथि, लेकिन ई जे छथि एगो फूल में रंग बिरंग के जे माला के तरह गुथल अछि और अपन इंद्रधनुषी मनोहारी स्वरूप के प्रदान करैत छथि। तो ई भेल पहिल प्रश्न के उत्तर। बहुत ही वीवीआई प्रश्न अछि, बहुते बेर बोर्ड एग्जाम में पूछने छथि ई प्रश्न के। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ी, आगा बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 2 के अपना सब देखे जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 की कहते अछि, क्वेश्चन नंबर 2 कहते अछि, एकता आ राष्ट्रीय भक्ति में भिन्न संबंध अछि, कोना अछि, पठित निबंध के आधार पर अपन शब्द में लिखू। जब एकता जे छै आ राष्ट्र भक्ति, एहि में की अंतर अछि, तो अहाँ सब ध्यान देबै। एकता आ राष्ट्र भक्ति में गहरा आ अभिन्न संबंध अछि। कोनो राष्ट्र तधारी हष्टपुष्ट आ बलवान बलिष्ठ नहीं भ सकैत छथि, जधारी ओकर विभिन्न अंगक लोक के बीच आपस में आभ्यंतरिक यानी आंतरिक एकता नहीं होइत अछि। एहि आभ्यंतरिक एकता के पर ही कोनो राष्ट्र के विकास आ सुरक्षा निर्भर करैत अछि। तो ई कहे ले चाहे छै, कोई भी राष्ट्र जब तक ओकरा अंदर जब तक वो बलवान नहीं भ सकैत अछि,
जब तक ओकरा अंदर आंतरिक एकता नहीं हुए। तो अपना सबके ई बात से ई ध्यान देबाक चाही, जब तक अपना सब एक छी तब अपना आर बलवान छियै, आ एक नहीं रहबै तऽ ओतो पर अपना सब की भए जेबै, हार के सामना करे ले देखे के मिलत अछि। तो ई छल क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ी अपना सब। क्वेश्चन नंबर 3 के देखू अपना सब, पठित निबंध के आधार पर भारतीय संस्कृति के उदार एवं सामान्यवादी दृष्टिकोणक उदाहरण अपन शब्द में लिखू। 5 मार्क के क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क में पूछे थे। भारतीय संस्कृति के अत्यंत उदार आ सामान्यवादी अछि। इतिहास साक्षी अछि जे बाहरी आक्रमण के फलस्वरूप जखन आन देशक ज्ञान विज्ञान आ कला कौशल भारत पहुंचल तऽ भारतीय संस्कृति ओकरा अपन माटी पानी में एना मिला लेलक जेना ओ अहीं के अंग बनि गेल। शिल्प क्षेत्र में गांधार शैली, संगीत क्षेत्र में मियाँ के मल्लार आ मियाँ के तोड़ी राग तथा काव्य क्षेत्र में नवीन शैली के प्रादुर्भाव एकर ज्वलंत उदाहरण छेक। तो अहाँ सब ध्यान देबै तो भारत के लोग सब जखनते विदेश के ज्ञान कला और कौशल विज्ञान अपना देश आयल तो ओकरा एना न अपना माटि पानि में समय लेलक जेना कि उ विदेश के नहीं होए, भारत के संगीत होए। चलो आबै छी अपना सब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन अपना सबके कहै छै संघछुन संवादत्व की छै समवो मनासी जानतम। ई पंक्ति के भाव लिखू, ठीक न। अहाँ ध्यान देबै संघच्छ संबंध समवो मनासी जानतम। अब हमरा ओते संस्कृत नहीं आबैत अछि, ताहि दुआरे पढ़े में कनी मिस्टेक भेल हन, तो अहाँ सब ध्यान दे लेबै। एकर एहि पंक्ति के भाव कहै छै। तो ई पंक्ति वैदिक काल के पंक्ति छै जकर भाव अछि संग चलू, संग बाजू यानी बोलू आ सबके चित्त मौन एक रहे। लेखक के अनुसार जकरा आजू के समय में हमरा लोकनि भावात्मक एकता कहैत छियै तकरे यथार्थ स्वरूप ई वैदिक काल के विचार छै। यानी ई कहै ले चाहे छै वैदिक काल में ई कहलक, ई वैदिक काल के ई लेख छै जे लोग के संग रहबाक चाही, संग चलबाक चाही आ संग बोलबाक चाही। यानी एकता के ई विचार विमर्श देने छै जे कि वैदिक काल के श्लोक से लऽ लेने छै। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबै छी अपना सब। क्वेश्चन नंबर 5 देखू, कहै छथि एहि निबंध में कोनो नदी के नाम आयल अछि, लिखू। एहि निबंध में भारत के निम्नलिखित नदी के नाम आयल अछि, जेना 6 गो नदी के नाम गंगा, सिंधु, गोदावरी, यमुना, कावेरी आ नर्मदा। एहि निबंध में 5 गो नदी के नाम आयल अछि। चलू अहाँ सब 6 गो नदी अछि, भारत के अलग अलग दिशा वाला नदी अछि। चलू क्वेश्चन नंबर 6 के ओर अपना सब देखे छी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के भौगोलिक एकता के वंदना कोन रूप में कैल गेल अछि, लिखू। भारत में दैनिक स्नानक समय में देश के प्रमुख नदियक गंगा, यमुना, सिंधु आदि के आवाहन करबाक प्रथा अछि। साथ ही अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची आ अवंतिका, उज्जैन जकां मोक्षदायिनी तीर्थक नाम लेल जाइत अछि, जे परंपरा के अप्रिय रूप से संपूर्ण भारतक भौगोलिक एकताक वंदना थिक, जे कैलाश से कन्याकुमारी धरिक भूभाग के एक सूत्र में की करे छथि, बांधैत छल। तो ई छल भारत के भौगोलिक एकता के परिचय। इहो क्वेश्चन भी आए अछि। चलू आबै छी अपना सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेबै अपना सबके की कहैत अछि। क्वेश्चन नंबर 7 कहै छै सिस्टर निवेदिता महाभारतक संबंध में की कहने छथि, अपन शब्द में लिखू। ई जे सिस्टर निवेदिता छथि ई महाभारत के संबंध में की कहने छथि। सिस्टर निवेदिता मार्गेट नोबुल महाभारत के संबंध में कहने छथि जे एकर अध्याय से विदेशी पाठक पर विशेष रूप से 2टा प्रभाव पड़ैत छैक। पहिल, ई जे भारत कतेक विविधता के बीच
एतऽ एकता भेटैत छैक। दोसर ई जे एहि ग्रंथ में एहन भावनात्मक निर्माण कयल गेल अछि जे भारतीय वीरता के परंपरा के दर्शन करबैत राष्ट्रीय एकता के भाव के की करैत अछि, जागृत करैत अछि। तो सिस्टर निवेदिता जे अछि ई दू तरह के बात बोले छथि जे भारत एते अलग भेला के बाद हो एकता के सूत्र में बांधल छथि और भारत में वीरता के उदाहरण छथि, ठीक न। चलो अपना सब क्वेश्चन नंबर 8 के ओर बढ़े छी। ई आई के लास्ट क्वेश्चन अछि। ई कहे छथि कौरव के लक्ष्य क युधिष्ठिर के की कहैत छथि, वर्णन करू। कौरव के लक्ष्य क युधिष्ठिर की कहैत छथि, वर्णन करू। तो कौरव सबके लक्ष्य क युधिष्ठिर कहने छथि जे ओना तो हमरा लोकनिक पांडव 5 भाई छी, आइ ओ लोकनिक कौरव 100 भाई छथि, मुदा जखन कोनो बाहरी शत्रु के बात आवे तो वह संकट आवे तखन हम सब 105 भाई छी। एकर अर्थ भेल जे बाहरी संकट एला पर आपस मतभेद बिसरि क एक भ जायबाही भारत के मूल विशेषता अछि। एक भए जेनाइ भारत के मूल विशेषता अछि। यानी पांडव और कौरव दुनू भाई में झगड़ा भेल छल, लेकिन फिर भी कहे छथि जे अगर कोई बाहरी आक्रमण होइ छै तो हम पांडव और कौरव एक भ के 105 भाई भ जायब। तो ई छल एहि चैप्टर के पूरा इंट्रोडक्शन के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। तो अहाँ सबके चैप्टर केहन लागल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएब, ठीक ना। और अहाँ सबके जे छै चैप्टर 4 के काल्हि ऑब्जेक्टिव के और चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव के अहाँ सबके अगर रिक्वेस्ट हुए तो हम लाइव क्लास प्रोवाइड करे ले चाहे छी, ठीक ना। अहाँ सबके चैप्टर केहन लागल अहाँ सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएब, ठीक ना। अपन फीडबैक देब, ओके बाद हमरो प्रेरणा मिलते तो हम 5वां चैप्टर अहाँ सबके बीच समक्ष ल के आएब। चलू आई के लेल एतबी।